इंडिया गठबंधन के बैनर तले आज पूरे देश में प्रदर्शन देखने को मिला है। हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया जी मौजूद हैं। सर, आप भी जंतर मंतर पहुंचे थे, तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी जंतर मंतर पहुंचे। जिस तरीके से सदन के अंदर, संसद के अंदर देखने को मिला, सर क्या कहना चाहेंगे? ये देश आहिस्ते आहिस्ते वन पार्टी रूल की ओर आगे बढ़ रहा है, तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। और जो प्रकार से 142 सांसदों को विलंबित करके इन्होंने जो बिल्स पारित किए हैं, वही सूचक हैं कि वो जो है को आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं। कहा जाएगा गणतंत्र ऑफ भारत, इंडिया, मगर वो चाइना की तरह, चाइना भी अपने आप को जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है। ये देश को भी वो जो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना के रखेगा, मगर चाइना की तरह वन पार्टी रूल बना के छोड़ देगा। दोनों सदनों में सर जो सांसद हैं वो अपनी बात रखना चाह रहे थे। क्या आपको लगता है कि सर विपक्ष के नेताओं की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है सरकार? विपक्ष के नेताओं की आवाज़ दबाने की कोशिश होती है, विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने की कोशिश होती है। लोगों में से भी जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, उसको भी जो है तबाह करने की कोशिश होती है। और वहाँ तक कि इन्होंने अभी न्यायतंत्र को भी, उसकी अथॉरिटी को भी अंडरमाइन करके छोड़ दिया। जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, चीफ जस्टिस ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चीफ जस्टिस है, वो उसका एक सदस्य रहेगा। उसकी जगह पे कानून पारित करते हुए उन्होंने उनको भी खालसा कर दिया। तो लगता है कि ये आने वाले दिनों में जो देश में जो करने जा रहा है, इसकी ये सब झांकियाँ हैं। हाल ही में सर आपकी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं केसी वेणुगोपाल जी से, उनसे मुलाकात हुई है हरियाणा संगठन को लेकर। सर किस तरीके की सर ये मुलाकात रही? मुलाकात अच्छी रही है और मैं समझ रहा हूँ कि वेणुगोपाल जी के पास हम लोगों ने मैंने जो सूची रखी है, और खड़गे साहब के पास इट इज़ अंडर प्रोसेस। कभी भी वो जो है, मैं समझ रहा हूँ, अप्रूव हो जाएगी। हरियाणा कांग्रेस की हम बात करें सर, आप प्रभारी हैं, लगातार बैठ के भी करते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच भी आप जा रहे हैं। सर आगामी लोकसभा चुनाव की बात करें तो कितना मजबूत हरियाणा में कांग्रेस होती हुई नजर आ रही है? हरियाणा में पार्टी पूरी तरह से मजबूत है और मेरी समझ में हरियाणा के एक एक कार्यकर, 36 बिरादरी, जाट समाज और बीसी समाज, बीसीएस समाज, एससी के भी जितने भी जो है फिरके मेन जो है वाल्मीकि और चमार, रविदासी, वो सब जो है कांग्रेस पार्टी के साथ एक ताल से ताल मिला के खड़े हो जाएंगे। सर एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से आपके आगामी कोई दौरे हरियाणा को लेकर सर लोगों के बीच आप जाते हुए नजर आएंगे? अगले सप्ताह में प्रस्तावित हुए हैं कि कोई एक INTUC की वर्करों की, पूरे हरियाणा के जो ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, उनकी एक मीटिंग का आयोजन है। इसके अलावा जींद, कैथल और चंडीगढ़ का भी आयोजन है। चंडीगढ़ में महिला कांग्रेस की मीटिंग का भी प्रस्तावित है। तो और इसके साथ साथ जब भी मैं जहाँ भी जाता हूँ, वहाँ मेरा प्रयास रहता है कि स्थानीय छोटे मोटे जो समाज हैं, उनके लीडरों के साथ भी परामर्श करें। तो कोई जगह पे आर्य समाजियों से भी बात होगी, कोई जगह पे जो कॉलोनीज़ वाले हैं उन लोगों से भी एक मुलाकात का है प्रस्ताव है, कहीं नरेगा के वर्करों के साथ मीटिंग का प्रस्ताव है। तो ये सब तो होता रहेगा। मैं आपके जरिए मेरे हरियाणा के वर्कर को एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारी मंडलम और सेक्टर की प्रक्रिया हो रही है और ब्रॉडकास्ट का जो ग्रुप बन रहा है, उसमें वो अपनी सूची नहीं दे रहे हैं, अपने वर्करों का मोबाइल नंबर और उसकी सूची नहीं दे रहे हैं। तो वो अपने आप को ही बड़ा नुकसान करेंगे, क्योंकि कौन से लीडर ने कितने वर्करों की सूची दी, वो भी एक आने वाले दिनों में, अभी ये जिला प्रधान के गठन हो जाने के बाद जिला समिति का गठन होगा, ब्लॉक समिति का गठन होगा, प्रदेश समिति का गठन होगा। तो उसमें से कौन सा लीडर कितना वर्करों को जोड़ के रखा हुआ है और बाकी जो है सिर्फ या तो फर्जी है, यहाँ आसपास में चक्कर लगाते हैं, मगर जिसके पास वर्कर नहीं है, वो जो आकलन में ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो हमारे जो लोकसभा के और असेंबली के कोऑर्डिनेटर, उसको कितने वर्करों की मीटिंग करवाते हैं, संगठन की प्रक्रिया में कितने लोगों को जोड़ पाते हैं, और जो हमारा सोशल मीडिया और ब्रॉडकास्ट का जो ग्रुप बनाना है, उसके लिए भी कितने लोगों की सूची दे पाते हैं। वो भी एक उसका महत्वपूर्ण फैक्टर है। जो इधर उधर होते हैं, मैं उनको सतर्क करना चाहता हूँ कि वो उनके लिए ही शायद सबसे बड़ा नुकसानदायी होगा। जब असेंबली के चुनाव के लिए भी आकलन होता होगा, तभी मैं वो भी देखने वाला हूँ कि इन्होंने हमारे कोऑर्डिनेटर को कितने वर्करों की सूची दी थी। वही निश्चित करेगा कि वो बंदे के पास कितनी ताकत है। बाकी कोई भीड़ इकट्ठी करके कहीं से भी किराए के लोगों को लाके, मैं नहीं कहता हूँ कि हर जगह पे ऐसे प्रकार का होता है, मगर कई जगह पे ऐसे भी होता है, तो उसमें निश्चित करना मुश्किल होता है।
तो ये भी एक मापदंड होता है कि कितनी मीटिंगों में कितने वर्कर वो उपस्थित रखवा सकता है, उसका नंबर क्या है, वो कितने लोगों को सक्रिय कर सकता है, उसके पर भी उसका कद का, उसकी शक्ति का एक अंदाज मिलता है। तो आप लोगों के जरिए, आपके जरिए मैं उनको भी सतर्क करना चाहता हूं कि ये पूरी प्रक्रिया में सहयोग करें। उसमें बाधा डालने वाले जो लोग हैं, बाधा डालने की कोशिश करते हैं, अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको इस प्रकार की चेष्टा के लिए खुद ही को बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, तो वो समझ मैं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया, जिन्होंने सरकार के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर वो घेरते हुए भी नजर आए कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम बीजेपी और बीजेपी की सरकार कर रही है। और हरियाणा संगठन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक जिस तरीके से उन्होंने के.सी. वेणुगोपाल जो कि राष्ट्रीय महासचिव है उनसे की है, और जो जानकारी दी है कि जल्द हरियाणा कांग्रेस की जो संगठन की लिस्ट है वो सामने आएगी। राजा पटेल, दिल्ली, खबरें अभी तक।